भारत देश की अद्भुत पहचान है गौ, गंगा, गीता, गायत्री, गुरु। तो उसी में एक छोटे से समय में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे, ये भगवत चर्चा। और मैं ये चाहूँगा, जैसे गंगा पवित्र करती है और गायत्री पाप नाशक मानी जाती है, गुरु हमारे जीवन को नई दिशा देता है, तो ऐसा ही एक ग्रंथ यह भी है जिस पर हाथ रखकर हिंदू समाज के लोग कोर्ट तक में कसम खाते हैं। तो ये पावनी है गीता। वराह पुराण में बहुत बड़ी महिमा कही गई है गीता की, जिसमें यहाँ तक कह दिया गया कि गीता का पाठ करने से अनेक अनेक प्रकार के पाप ताप का अंत होता है और व्यक्ति के जीवन में एक पुण्य प्रभाव आना शुरू होता है। लेकिन बढ़िया और आनंद देने वाली बात तो ये है कि गीता समृद्धि और सफलता भी प्रदान करती है। इसलिए तो जो भाग्य की मार के कारण वनों की खाक छानते घूमते थे और 1 वर्ष तक तो अज्ञातवास में रहे, जिनका सब कुछ छिन गया था, उनको सारा सौभाग्य प्राप्त कराने के लिए कृष्ण भगवान ने पहले युद्ध नहीं गीता सुनाई, और वो भी युद्ध भूमि में। जीवन के कर्म क्षेत्र में आवश्यक है कि अगर हमें सफल होना है तो गीता के संदेश को हमें जरूर अपने जीवन में धारण करना चाहिए। काल सभी के जीवन में बड़ा ही विकराल रूप लेकर आता है और हम सभी का जीवन जो है वो समय में ही बटा हुआ है। इसलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे ये निवेदन करूंगा कि थोड़ा काल के विषय में, समय के समय में हम थोड़ा सा इस विषय में जरूर समझने की चेष्टा करें। जो भी श्वास भगवान ने हमको दी है, वक्त बांटा गया है, जो दिया गया उससे अधिक नहीं मिलेगा। और हम कितनी भी आखिर समय में प्रार्थनाएं करें कि भगवान थोड़ा और वक्त दे दीजिए, हम पूरा पैसा अपना देने को तैयार हैं, तो ये ध्यान रख लीजिए कि दोबारा जीवन मिल जाएगा दूसरे चोले में, लेकिन इस चोले में जितना समय दिया गया उसका 1 सेकंड का लाखवां हिस्सा भी अधिक मिलने वाला नहीं है। प्रत्येक दिन परमात्मा हमारे टाइम के अकाउंट में जो 24 घंटे देते हैं वो संपदा है, जिसे आप समझ लीजिए 86,400 सेकंड हमारे टाइम अकाउंट में हर दिन भगवान देते हैं और कहते हैं कि ये जो खाता तुम्हारा है ये 24 घंटों के लिए है। 24 घंटे पूरे होते ही खाता नील हो जाएगा, फिर अगले दिन दिए जाएंगे 24 घंटे। अब ये जो 24 घंटे हमको मिलते हैं, दिन समाप्त होते ही समझ लीजिए कि खाता शून्य हो जाता है और दिन शुरुआत होता है जैसे ही फिर से आपको एक अवसर दिया जाता है। तो मुझे टैगोर की पंक्तियां ध्यान आती हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरा पिता मुझे हर दिन एक चमकता हुआ सुनहरा सिक्का मेरे हाथ में सोने का देता है
और दुनिया के मेले में उसे खर्च करने का मुझे अवसर दिया जाता है। लेकिन हर दिन दुनिया के ठग आकर मेरे से 9 तरह के ठग हैं, इसको छीन कर ले जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर आदि जितने भी ठग हैं वो हमसे ये हमारा सिक्का छीन ले जाते हैं। ना अपने लिए हम इसको खर्च कर पाते, ना अपनों के लिए। कमाल की बात तो यह है कि भगवान ने ये गरीब अमीर सबको एक जैसा दिया है, लेकिन समय एक जैसा देने के बाद भी समय इतना निष्ठुर है, इतना निर्दयी है, ये कभी किसी का अपना नहीं होता। हो भी जाए तो बदलने में भी देर नहीं लगाता। एक ही वक्त में किसी की चिता जल रही है और किसी के घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ है, किसी का विवाह हुआ है और किसी का सुहाग मिटा है। एक ही वक्त में कोई कंगाल हो गया है और कोई आबाद हो गया है, किसी का घर बसा है, किसी का घर टूटा है। वक्त बड़ा निष्ठुर है और इस दुनिया में वक्त हर किसी की परीक्षा लेता है। ऊपर वालों को नीचे कर देता है, नीचे वालों को ऊपर कर देता है। लेकिन जैसे ही नीचे वाला ऊपर आता है वो सोचता है अब तो वक्त मेरी मुट्ठी में है, लेकिन वक्त कभी किसी की मुट्ठी में रहा नहीं है। आदमी बहुत अहंकार किया करता है कि मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, लेकिन ये ध्यान रख लीजिए बंधे हुए हम सब लोग। नियंत्रण करने वाली शक्ति बड़ी अद्भुत है। देखा है उन लोगों को जिनके लिए हटो बचो साहब आ रहे हैं, हॉर्न बजते थे, हूटर बजते थे, गाड़ियां आ रही एक के एक बाद में लाल बत्तियां चलती हुई। फिर उनको सड़क पर बाद में एक वक्त आया, अकेला पैदल जा रहा है, कोई पहचानने वाला भी नहीं। उनको भी देखा है कि जिनकी ताकत इतनी थी, हाथ मारते थे, कई सारी ईंटों को एक साथ तोड़ के दिखाते थे। वक्त ऐसा आया कि चलना फिरना मुश्किल, आदमी चीज नहीं पकड़ सकते, अपने हाथ से खा नहीं सकते, दूसरे खिला रहे हैं। वक्त बड़ा अद्भुत है, बहुत निष्ठुर है, बड़ा निर्दयी है। इंसान की अकड़ सब झूठी। थोड़ा सा कुछ मिल गया हम सोचने लग जाते हैं हम तो सबसे बड़े हो गए, हम तो सबसे आगे निकल गए। वक्त की मार जब पड़ती है वो कहते हैं ना, वक्त की लाठी की आवाज नहीं होती, और जब ये उछालता है वक्त, आदमी सब जगह दिखाई देता है, और जब ये फेंकता है तो कहीं नहीं दिखाई देता। इसलिए ध्यान रख लीजिए कि जो वक्त दिया गया है उसको अगर आप टाइम मैनेजमेंट को, समय प्रबंधन को समझ सकें तो ये सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता होगी। और समय प्रबंधन का मतलब होता है समय का सही उपयोग और समय बचाने की टेक्निक। याद रखना, ये परिभाषा दे रहा हूं, एक डेफिनेशन दे रहा हूं। टाइम मैनेजमेंट का मतलब हुआ, समय प्रबंधन का मतलब समय का सही ढंग से उपयोग और समय को बचाने की कला। सोचिए कि हमारा वक्त कौन कौन छीन ले जाते हैं, पता भी नहीं लगता कब कैसे वक्त हाथ से निकल जाता है। करा भी कुछ नहीं, पूरा दिन बीत गया, हुआ भी कुछ भी नहीं, पहुंचे भी कहीं नहीं, और उम्र बीत गई। चले भी बहुत और पहुंचे भी कहीं नहीं। दुख से, चिंताओं से लड़ने में उम्र गुजार दी, लेकिन चिंताएं नहीं भागी। कोई न कोई रूप बदलकर रोज सामने आती रही। दर्द वैसा ही रहा, निराशा वैसे ही रही। तो जब आपको सदुपयोग आ जाएगा, ये याद रख लेना, तब आप अपने समय को, जो मूल्यवान है, इससे कीमती चीज खरीदोगे। कीमती चीज है खुशी, शांति, प्रेम, अपने संबंधों की सुदृढ़ता। इस समय से खरीदिए अच्छी सेहत,
इस समय से खरीदिए अपनी शांति, इससे खरीदिए अपने रिश्तों में दृढ़ता, और इससे अगर कुछ खरीद सकते हैं तो समय से, समय का जो मालिक है परमात्मा को ही अपना बना लीजिए। इसका उपयोग इस तरह कर लीजिए। इस समय का उपयोग इस तरह से कीजिए कि जब आखिरी घड़ी आए और वक्त नहीं बचे तो धन्यवाद करते हुए प्रसन्नता से विदाई ली जा सके। जिस आदमी को संतुष्ट होकर जीना आ गया और संतुष्टि में दुनिया छोड़नी आ गई, उसको जीना आ गया। संत तुकाराम ने कहा था कि मेरी जीभ इतना तो कर देना, मेरा साथ निभा देना, कि जब वक्त नहीं बचे और विदाई की घड़ी आए तो प्यारे का नाम पुकारने में मेरी मदद कर देना। उस समय भगवान का नाम जरूर उच्चारण कर लेना, मैं बोल सकूं उसका नाम जो दुनिया में लेकर आया और जो वापस ले जा रहा है। तो अपने वक्त को या तो अपनी जिह्वा पर परमात्मा का नाम बसाने में लगिए, हृदय में प्रेम को बैठाइए। अब आप कहेंगे समय है क्या चीज, समझ नहीं आता। तो ना तो ये नापा जा सकता, घड़ी जरूर हमारे हाथ में है, वक्त नापने के लिए एक मीटर हमारे पास बंधा हुआ है, और है घड़ी इसलिए कि हमारी हर घड़ी शुभ घड़ी हो सके। लेकिन कभी कभी ये मज़ा आता है कि जैसे आप देखते हैं ना, बहुत तरह की घड़ियाँ होती हैं, देशी विदेशी हमारे हाथ में बंधी हुई होती है। तो नाम वाली घड़ियाँ जिनमें बहुत सारे कीमत लेकर के खरीदते हैं आप, रोलेक्स होगी, ओमेगा होगी, और भी बहुत सारी घड़ियाँ हैं जो बहुत महंगी होती हैं। और अपने देश की टाटा ने तो अपना काम किया ही हुआ, तो टाइटन और रोलेक्स दोनों घड़ियां अपने आपस में बात कर रही हैं। एक घड़ी को समझ लीजिए 5 लाख की है, एक 5,000 की है। तो 5,000 वाली अपने देश की घड़ी विदेश वाली घड़ी से, मतलब कीमती घड़ी से, महंगी घड़ी से पूछ रही है कि तुम में और हम में अंतर क्या है। टाइम तुम भी बताते हो, टाइम हम भी बताते हैं। तो वो जो महंगी वाली घड़ी थी ना, जो 5 लाख वाली थी, उसने कहा टाइम तो तुम भी बताते हो, टाइम हम भी बताते हैं। बस इतना ही अंतर है कि हम व्यक्ति का टाइम बताते हैं, आप सिर्फ टाइम बताते हो। जब किसी आदमी के पास 5 लाख की घड़ी बंधी है तो उसको हम टाइम बताते हैं, ये वक्त चल रहा है आपका कि आज कीमती घड़ी हाथ में आई। लेकिन हम ये भी समझा देते हैं कि अगर आज तुम्हारा समय कीमती बना है तो बनाए रखना। और यही समझने की बात है, ये ध्यान रख लेना। हर दिन हमारी कीमत या तो बढ़ती है या घटती है। अगर आप अपनी कीमत बढ़ाते हैं तो आपकी कीमत लगाने वाले लोग दुनिया में सब जगह है। नाले की कीमत कोई नहीं लगाता, नौकरी छूट जाए तो दोबारा मिलती नहीं है। और जिस आदमी के पास में कुछ गुण हैं, योग्यता बढ़ी हुई है, जिसके ऊपर कंपनी टिकी हुई है। कुछ लोग तो होते हैं जो टाइम पास करते रहते हैं, उतना ही काम करते रहते हैं जितने से नौकरी बची रहे। उतना करने की जरूरत है, नौकरी टिकी रहे, बस काम करते रहो। कुछ वे हैं जिनके काम करने से कंपनी उन पर टिकी है, मालिक लोग उनके पीछे घूमते हैं। कुछ लोग मालिकों के पीछे घूमते हैं ना, जी हुजूर करते हुए, और कुछ के पीछे मालिक घूमते रहते हैं। ये आदमी नहीं जाना चाहिए यहाँ से। और दूसरी कंपनियां ढूंढती रहती हैं, ये आदमी अगर हमारे हाथ में आ जाए हमारी कंपनी आगे बढ़ जाएगी। तो अपनी कीमत बढ़ाइए, कीमत लगाने के लिए दुनिया तैयार खड़ी है। और अगर कीमत नहीं बनाओगे तो ये ध्यान रख लीजिए, वक्त रोंदता हुआ आगे बढ़ जाता है। थोड़ी वक्त की बात चल पड़ी, थोड़ा डिटेल में चलते हैं, क्योंकि एक ही चीज अगर आपने संभाल ली
अपने समय को ही संभाल लिया तो ये समझ लीजिए कि आपने अपनी जिंदगी संभाल ली, फिर सब कुछ संभाल लिया आपने, इसलिए पहले वक्त को ही समझ लीजिए।